हेलो एवरीवन। अब हम लोग अपने नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं। जो क्वेश्चन हमें क्या है, इसके बाद ऑफ वाले क्वेश्चन पे पहला क्वेश्चन क्या है, ये 11th नंबर ऑफ क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक्सप्रेशन पहले गिवन है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी रिड्यूसेस टू इट्स मिनिमम वैल्यू एज कंपेयर टू एनी अदर पैरेलल एक्सिस व्हेन द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासेस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। ठीक है, और उसका जो रीजन गिवन है वो ऐसा गिवन कर रहा है मेरे पास कि कैसा है मेरे पास क्या बोल रहा है कि द वेट ऑफ ए रिजिड बॉडी ऑलवेज एक्ट थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास इन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ दीज स्टेटमेंट। ठीक, तो एक्चुअल में ये दोनों स्टेटमेंट तो सही है। पहला वो वाला क्या बोला, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी रिड्यूसेस टू इट्स मिनिमम वैल्यू as compared to any other parallel axis when the axis of rotation passes through its center of mass। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मेरे पास कोई भी वो पैरेलल ऑफ एक्सिस जो एक्सिस ऑफ सेंटर ऑफ मास से कैसा है, मेरे पास सेंटर ऑफ मास से जो पास होती है कैसा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी रिड्यूसेस टू इट्स मिनिमम वैल्यू एज कंपेयर टू एनी अदर पैरेलल एक्सिस व्हेन द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासेस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि कोई भी एक्सिस जो मेरे पास उस एक्सिस के पैरेलल है, जो एक्सिस ऑफ उसके कहां से पास करती है, सेंटर ऑफ मास से पास करती है, उसके पैरेलल हो, वो कोई भी ऑफ एक्सिस ऑफ की इनर्शिया हमेशा उसमें से कोई भी एक्सिस ऑफ इनर्शिया की मेरे पास सबसे कम इनर्शिया किसकी होगी, जो इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास से पास करती है उसकी इनर्शिया सबसे कम होगी कंपेयर टू कोई भी पैरेलल ऑफ एक्सिस जो बॉडी के है। वो सभी के कंपेयर में सबसे कम जो इनर्शिया होगी, जो सबसे कम इनर्शिया होगी वो सेंटर ऑफ मास की होगी। तो ये एकदम बिल्कुल है। दूसरा ऑफ ये बोल रहा है कि द वेट ऑफ द रिजिड बॉडी ऑलवेज एक्ट थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। मतलब किसी बॉडी का जो वेट ऑफ लगता है वो हमेशा उसके कहाँ पे अप्लाई होता है, सेंटर ऑफ मास पे, और हमेशा कैसा होता है, इन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में कैसा, हमेशा टूवर्ड्स ऑफ कैसा, नीचे साइड ऑफ अप्लाई होता है, कैसा, सेंटर ऑफ मास से, और हमेशा इसी डायरेक्शन पे अप्लाई होता है। लेकिन ये दोनों ऑफ रीजन, एक्सप्रेशन भी सही है और रीजन भी ऑफ सही, बट मेरे पास कैसा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू है, बट आर जो है वो किसका, पहले वाले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ किसका है, ए का। ए और बी दोनों सही है, एक्सप्रेशन और रीजन दोनों तो सही है, बट मेरे पास जो रीजन है वो करेक्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन किसका नहीं है, ए का। मेरे पास mg के कारण कोई भी आईसी ऑफ पे इंपैक्ट ऑफ पड़ रहा हो, इसका कोई ऑफ रीजन नहीं होता, तो इसका ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट है, बी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, 12 से लेके 14 तक 3 ऑफ क्वेश्चन है, कॉमन डाटा क्वेश्चन है। ठीक, द फिगर शो इन isosceles triangle plate of mass capital M and base L। बेस कितना है इसका, L है, मास ऑफ कैपिटल M है। The angle at the apex is 90 degree, the apex lie at the origin and the base is parallel to x axis। ठीक है, इस तरह से। तो the moment of inertia of the plate about the z axis, तो z axis के along इस प्लेट की ऑफ इनर्शिया पूछा है, जबकि मेरे पास उसका जो एपेक्स है मींस ऑफ एक कॉर्नर है राइट एंगल ट्रायंगल का, आइसोसेलेस है, जिसमें से एक एंगल ऑफ मेरे पास कैसा है, 90 डिग्री है, और बचे हुए दोनों 45 डिग्री है। तो ये हमारे पास इस तरह से ये एक्स एक्सिस है, और ये इस तरह से ऑफ वर्टिकल ऑफ जो है ये मेरे पास वाई एक्सिस है। इसकी लेंथ ऑफ हमारे पास कैपिटल ऑफ एल है, इसकी लेंथ ऑफ हमारे पास कैपिटल ऑफ एल है। तो यहाँ पर से ऑफ मेरे पास ये एक्स है और ये वाई ऑफ एक्सिस है मेरे पास, इसकी लेंथ ऑफ एल है, बेस की लेंथ ऑफ कितना है, एल है। यहाँ तक कोई भी ऑफ प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि मुझे जेड एक्सिस के अक्रॉस इसकी इनर्शिया बताना है, तो जस्ट ऑफ एक पॉइंट ऑफ इससे कैसा, इस तरह से परपेंडिकुलर ऑफ निकलता हुआ दिखेगा। तो अगर आपको कैसे भी ये आइसोसेलेस ऑफ ट्रायंगल मिल रहा है, या चाहे जो भी हो, इसका एक साइड का ऑफ मेरे पास ये 90 डिग्री है, एक साइड की लेंथ ऑफ एल है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मेरे पास एक्चुअल में ये कैसा होगा, एक स्क्वायर हुआ होगा। किस तरह का रहा होगा, एक स्क्वायर रहा होगा, जिसकी सभी साइड से लेंथ ऑफ मेरे पास कितनी है, एल है, एल है, और ये एल है, और ये कितनी है, एल है। क्योंकि लेंथ ऑफ वाले केसेस में भी
आपको ये मालूम है अगर ये एक राइट एंगल है तो इसकी वैल्यू l बाई ऑफ स्क्वायर रूट 2 होती है और सिमिलर इसकी वैल्यू भी कितनी होती है l बाई ऑफ स्क्वायर रूट 2 होती है। तो मेरे पास ये लेंथ ऑफ l है बट ये दोनों लेंथ एक दूसरे कैसे है, इक्वल है। तो आपको ये दिखना स्टार्ट होगा कि अगर ये 45 डिग्री है तो अगर मैं इसे बेस लेता हूं तो ये परपेंडिकुलर है और ये कौन सा है, हाइपोटेनस है। तो एक्चुअल में अब जेड एक्सिस के क्रॉस बोला है, मतलब ये मैं एक सीट कंसीडर करता हूँ, एक सीट इस तरह से एक मेरे पास हो और एक जेड एक्सिस ऐसे पास कर रही हो। तो ये जो जेड एक्सिस के लिए इसकी इनर्शिया होगी वो मेरे पास कितनी होती है, एक स्क्वायर प्लेट की m बाय 12 और कितना हो जाएगा मुझे यहाँ पर ऑफ लेंथ की वैल्यू ऑफ मेरे पास कितना है अब यहाँ पर से इसकी वैल्यू ऑफ मेरे पास कितना हो जाएगा l स्क्वायर प्लस ऑफ l स्क्वायर। तो जहां से ये हो गया ml स्क्वायर बाई ऑफ कितना हो गया 6, ये जेड एक्सिस के अक्रॉस ऑफ मेरे पास इसकी क्या हो गई है, इनर्शिया हो गई है। ठीक है, जेड एक्सिस के अक्रॉस इसकी इनर्शिया है ml स्क्वायर बाई ऑफ कितनी है 6 है। ठीक, अब लेकिन समस्या ये है कि क्वेश्चन में जो पूछा है वो सिर्फ इस ट्रायंगल के पोर्शन की बात कर रहा है, इस ट्रायंगल के पोर्शन की बात कर रहा है, उसको इसके सिवा और कोई भी पोर्शंस की बात करने की जरूरत नहीं है। और जबकि ये बोल रहा है कि इसका मास ऑफ कितना है मेरे पास, कैपिटल M है और लेंथ कितना है L है, तो इसके रिस्पेक्ट में इनर्शिया चाहिए। तो मेरे पास अगर इसके रिस्पेक्ट में इनर्शिया चाहिए तो अगर टोटल ऑफ मास की बात की जाए तो मेरे पास इस आइसोसेलेस ट्रायंगल को मैं ऐसे एक स्क्वायर वाले प्लेट में कन्वर्ट करता हूं, तो जहां से इसके जेड एक्सिस की जो इनर्शिया आएगी वो कितना होगा, मेरे पास टोटल मास कितना हो जाएगा 4m हो जाएगा। कितना हो जाएगा टोटल मास, एक मास के लिए m, दूसरे मास के लिए m, तीसरे मास के लिए m और चौथे के लिए m, तो कितना हो गया 4m। और लेंथ ऑफ मेरे पास कितना होगा अगर इस वाले केसेस में, अपॉन ऑफ 12, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ से l स्क्वायर प्लस ऑफ l स्क्वायर। तो जहां से ये वैल्यू ऑफ मुझे निकल के आएगी ये कितनी होगी 4m बाई ऑफ 12 इंटू 2l स्क्वायर। लेकिन ये पूरे का है 4 टाइम ऑफ वाले में, लेकिन मुझे कितने का चाहिए, सिर्फ 1/4 ऑफ पोर्शन चाहिए। तो इसको मैं 4 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो 4 ऑफ कैंसिल और ये कैंसिल आउट होगा 6, तो ये कितना हो जाएगा ml स्क्वायर बाई ऑफ 6 हो जाएगा। अब बहुत से को लग रहा होगा कि इसमें भी ml स्क्वायर बाई 6 है और इसमें भी ml स्क्वायर बाई 6 है, लेकिन यहाँ पे मास ऑफ इस ट्रायंगल बस का m है, तो पूरे ऑफ स्क्वायर प्लेट का कितना होगा 4m, और यहाँ पे इस पूरी स्क्वायर प्लेट का ऑफ मास कितना है मेरे पास m है, इसलिए इसकी इनर्शिया ml स्क्वायर बाई ऑफ 6 आई। पता चला, आप गलत ऑफ लिखना स्टार्ट ना करते, अगर इसका मास m बाई 4 होता तो इसकी इनर्शिया ऑफ जो हमारे पास आती वो कितनी आती, कितना हो जाता m बाई ऑफ 24l स्क्वायर ऐसा होता। ठीक, चलो, तो यहाँ पर ऑफ ये हुआ, तब वाली केसेस में बी ओ वाला ऑप्शन करेक्ट होता जब इसका मास ऑफ कितना होता m बाई 4 होता। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर हम लोग। अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोला, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेट अबाउट द एक्स एक्सिस। जो पिछला क्वेश्चन था एकदम उसी के जैसा, कुछ नहीं है, बस वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो इनर्शिया आपको फाइंड करनी वो इस एक्सिस के अलोंग फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए अगर ऐसा ऑफ आपको मालूम है कि मेरे पास ये लेंथ ऑफ यहाँ से देख लेते हैं, पहले इसकी ट्रायंगल की हाइट भी आप देख लो कि ये लाइन ऑफ इस तरह से पास कर रहा है, ये इसके सेंटर ऑफ से पास करते हुए y जा रहा है और ये ऑफ मेरे पास x है। तो अगर इस पूरे की लेंथ ऑफ मेरे पास l है तो इस वाली केसेस में ये डिस्टेंस ऑफ l बाई स्क्वायर रूट 2 है, आपको मालूम है। तो ट्रायंगल को जैसे अगर ये मेरे पास एक स्क्वायर प्लेट बनाया था तो स्क्वायर प्लेट का जो सेंटर ऑफ मास होता है उसका उसके मतलब लास्ट ऑफ पॉइंट से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी l बाई ऑफ 2 होगी। तो इस ट्रायंगल की जो हाइट भी होगी तो वो कितनी होगी l बाई 2 होगी। ठीक है, अब जैसे l बाई ऑफ 2 होगी तो उसी तरह से अगर मैं इस चीज़ को देखूं कि एक प्लेट ऑफ यहाँ पे इस तरह से मैं क्या कर लिया हूँ, ड्रॉ कर लिया हूँ, ये पॉइंट ऑफ O है, ये A है और ये कौन सा हमारे पास B है। इस लाइन को मैं कौन सा कहूँ X, और इस तरह से एक परपेंडिकुलर ऑफ लाइन है, ये जो मेरे पास कौन सा एक्सिस है Y एक्सिस। Y एक्सिस ट्रायंगल ऑफ AOB को 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब अगर मैं ये कहूँ कि इस प्लेट की जो डेंसिटी होगी वो यूनिफॉर्म होगी, तो सिग्मा की जो वैल्यू होगी वो मास अपॉन ऑफ एरिया, तो एरिया कितना होगा हाफ
इंटू बेस की वैल्यू ऑफ हमारे पास यहाँ से ए से बी तक की लेंथ कितना है एल, और हाइट अभी आपको जस्ट पीछे हम लोग दिखा के आएंगे, मतलब कितना हुआ L/2। तो जो सिग्मा की वैल्यू वो कितना होगा 4m/L²। एकदम सिमिलर अगर मैं देखूँ तो जैसे जैसे वो डिस्टेंस बढ़ते जाएगा इनर्शिया में चेंजेस होना स्टार्ट होगा। तो हमारे पास एक पोर्शन ऑफ पतला सा, मैं यहाँ पे स्ट्रिप ऑफ को क्या कर लेता हूँ, कट करता हूँ। अब जैसे कट करता हूँ तो इसकी कुछ ना कुछ ऑफ थिकनेस होगी, लेकिन वाई एक्सिस पे ऑफ है तो इसकी थिकनेस को मैं कितना कंसीडर कर लिया dy, और ये जो है यहाँ से ओरिजिन पॉइंट से जो हाइट पे है वो कौन सी हमारे पास y है। अब इस तरह से हुआ तो अब एक पॉइंट ऑफ जो ये जिस पॉइंट पे है इसकी लेंथ को मैं कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ कर देता हूँ, m से लेके कहाँ तक n तक, इस तरह से है। अब बात ये आती है कि इसकी लेंथ का है, तो मैं ये कहता हूँ कि ये पॉइंट ऑफ यहाँ से स्टार्ट करके n पॉइंट तक के लिए जो इसकी डिस्टेंस है वो कितनी होगी, x होगी। तो y एक्सिस इसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट्स में। तो अगर ये डिस्टेंस ऑफ x है तो ये भी कंफर्म होगा कि ये डिस्टेंस ऑफ कितना होगा, x। अब यहाँ से आपको दो ट्रायंगल बनना स्टार्ट हो रहा है, एक ट्रायंगल ऑफ OMN और एक OAB, ठीक। अगर मैं इस स्मॉलर पार्ट की बात करूं तो इसकी भी डेंसिटी ऑफ कितनी होगी, dm। तो इसकी भी एरिया मेरे पास मतलब जो डेंसिटी होगी वो लगभग इसी सिग्मा के इक्वल होगी। तो सिग्मा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, dm, और इसकी एरिया ऑफ कितनी होगी, इसकी लेंथ। ये एक मेरे पास लगभग एक रेक्टेंगुलर ऑफ स्ट्रिप या पतली सी स्ट्रिप की तरह बिहेव करेगा जिसकी लेंथ ऑफ कितना है 2x। लेकिन कोई भी पतली स्ट्रिप हो उसकी हल्की सी थिकनेस होती है, तो मैं अगर उसके थिकनेस से उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एरिया आएगा, तो जो कितना है मेरे पास dy। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो जो dm की जो वैल्यू आएगी एक्चुअल में वो मुझे कितनी आएगी, 4m/L² डॉट ऑफ कितना हुआ मेरे पास यहाँ से 2x डॉट ऑफ dy। तो अगले ऑफ स्टेप में मेरे पास कितना हुआ 8m/L² डॉट ऑफ x डॉट ऑफ कितना हो गया आपके पास, ये dy हो गया। तो 8m/L² डॉट x डॉट ऑफ कितना हो गया, dy हो गया। तो जो इनर्शिया होती है, अब मैं देखूँ एक कंटिन्यूस बॉडी हर टाइम पे इसकी वैल्यूएशंस ऑफ क्या हो रही है, चेंजेस हो रही है और कंटिन्यूसली ऑफ हो रही है। तो इनर्शिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm डॉट ऑफ कौन सा होता है, डिस्टेंस, उस पतले पोर्शन का, स्मॉल पोर्शन का जहां से मुझे इनर्शिया देखनी वहां से कितनी डिस्टेंस पे। तो यहाँ से डिस्टेंस पे y, तो ये क्या हो गया y का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो dm की वैल्यू आई है वो मुझे कितनी आई है, 8m/L² डॉट ऑफ x डॉट ऑफ dy और डॉट ऑफ y²। अब एक्चुअल में इस इक्वेशन में देखें तो आपके पास दो अननोन है, एक x है और एक y है। तो x और y में आपको रिलेशन चाहिए, तो आप क्या करो, ट्रायंगल के एक पोर्शन ABO को एकदम सिमिलर ऑफ ले लो, किसके होगा, ट्रायंगल ऑफ OMN के। तो मतलब इसका बेस और इसकी हाइट का रेशियो ऑफ कैसा होगा, सेम होगा। तो AB अपॉन ऑफ कौन सा, A से B तक की जो वैल्यू होगी अपॉन ऑफ इसकी जो हाइट होगी, मैं इसे पॉइंट ऑफ P कह लूँ और इसे पॉइंट ऑफ इस वाले पॉइंट को क्या कह लेता हूँ, Q कह लूँ। तो मेरे पास यहाँ से P से O तक की जो हाइट हो एकदम इक्वल होगी किसके रेशियो की, इक्वल MN और QO के रेशियो को। तो AB की जो वैल्यू वो L है, PO की वैल्यू L/2 है, MN की वैल्यू ऑफ 2x है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2x हुआ, और QO की जो वैल्यूएशन होगी वो मेरे पास कितनी हो रही होगी, y हो रही होगी। तो ये कितना हुआ 12L इज इक्वल टू 2x/y। यहाँ से 2 कैंसिल और l कैंसिल, तो x इज इक्वल टू y मैं इजली लिख सकता हूँ। तो जो इनर्शिया की वैल्यू होगी 8 कांस्टेंट, m कांस्टेंट, L² कांस्टेंट, मुझे डायरेक्टली ऑफ कितना लिखने के लिए मिलेगा, x की जगह पे y, तो y का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, y इंटू y² कितना हो जाएगा, y³ डॉट ऑफ कितना हो गया dy। और y की वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक जा रही है, इस पॉइंट की वैल्यूएशन ऑफ 0 और इसकी वैल्यू ऑफ कितना L/2 है। तो 0 से लेके जा रही होगी L/2 तक। तो अगले बार में देखें तो इनर्शिया की जो वैल्यू होगी वो 8m/L² और ये कितना हो गया y की पावर में 4/4 और 0 से लेके कितना हो गया L/2। तो अब अगले स्टेप में जो इनर्शिया की वैल्यूएशंस ऑफ आ रही होगी
वो कितनी होगी हमारे पास 8m/L²। अगले ऑफ स्टेप में ये 4 इससे कैंसिल कर देते हैं यहीं पे, तो ये 2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, 8 को एलिमिनेट ही रखता हूँ, तो ये 2 हो गया। अब कितना, l की पावर में 4, l की पावर में 4 और 2 की पावर में 4, मतलब कितना हो गया मेरे पास 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा कितना हो गया 16 हो गया। ये कैंसिल आउट हुआ, ये कितना हो गया यहाँ पे 8 और ये इससे कैंसिल आउट होगा तो ये 2। तो मेरे पास जो इनर्शिया की वैल्यू आएगी वो ml² कितना हो गया 8 हो गया। तो मेरे पास x एक्सिस के अक्रॉस जो इसकी इनर्शिया मिलेगी वो कितनी होगी ml²/8, जो कि ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट है, ए वाला करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जैसे नेक्स्ट ऑफ क्या बोला है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेट अबाउट इट्स बेस पैरेलल टू x एक्सिस। सेम क्वेश्चन ही है, बस इस पे ये बोला है कि अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके उस बेस के क्रॉस फाइंड करना है जो कि कैसा है, उस बेस के क्रॉस फाइंड करना है जो कि कैसा है, x एक्सिस के मेरे पास पैरेलल है। तो इसके रिस्पेक्ट में इनर्शिया फाइंड करना है। जबकि अभी हमें मालूम है कि इसकी ये लेंथ ऑफ हमारे पास क्वेश्चन मेंशन है l है, और अभी हमने पहले ही क्वेश्चन में जब फाइंड किया था तो इसकी वैल्यू l/√2 और इसकी वैल्यू l/√2 होगी। तो अगर इसकी इनर्शिया बोला है तो सबसे पहले ऑफ मुझे ये फाइंड करना है कि जैसे ये पॉइंट ऑफ है इस तरह से, ठीक है, तो इसका मास ऑफ मैं कितना ले लेता हूँ m। तो इसमें से एक और मैं एक इस प्लेट को ड्रॉ कर लेता हूँ, इसके एक इमेज ऑफ फॉर्मेट को, लगभग ये क्या बन जाए, एक स्क्वायर ऑफ प्लेट की तरह दिखे। ये l/√2 है, ये l/√2 है, ये l/√2 है, ये l/√2 हुआ। अब ये एक्सिस ऑफ x है और ये वाली एक्सिस ऑफ कौन सी है, y है। अब मुझे क्वेश्चन में ये पूछा है कि इसके रिस्पेक्ट में इनर्शिया ऑफ चाहिए, ऐसा ऑफ वाला क्वेश्चन में कह रहा है। मैं इसको एजम्पशन कर रहा हूँ, एक्चुअल में मेरा एजम्पशन ऑफ है, ये मैं x डैश कह देता हूँ, ये x की वैल्यू है। ठीक है, अगर इसके रिस्पेक्ट में इनर्शिया चाहिए तो आपको मालूम है कि मैं क्या करूँ कि अगर iz की बात करूँ, यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट मैं अपना कंसीडर कर लेता हूँ, एक इमेजनरी ओरिजिन पॉइंट o डैश। अगर यहाँ पे z एक्सिस को मैं देखूँ तो वो ix डैश प्लस ऑफ iy के समेसन के इक्वल होगा। ये पूरा स्ट्रक्चर, इसका मास m है तो इसका भी मास कितना ले लेता हूँ, m ले लेता हूँ। तो मुझे ये समझ में आया कि ix डैश की वैल्यू iy के कैसी होगी, इक्वल होगी। जहाँ से iz की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 2 टाइम्स ऑफ ix की डैश की वैल्यू के इक्वल होगी। जहाँ पर से ix डैश की वैल्यू जो होगी वो iz/ऑफ कितना होगा, 2 होगा। ये इस वाले फॉर्मेट के इक्वल होगा। ठीक, तो अगर इस वाले फॉर्मेट के हिसाब से मैं देखूं तो मुझे ये चीज़ दिखने की कोशिश हुई कि 1/2 और z एक्सिस के अक्रॉस जो इसकी इनर्शिया दिखेगी वो मास कितना होगा, 2m। कितना होगा, 2m। एक स्क्वायर प्लेट के अक्रॉस ऑफ, अगर ऐसा आपको मालूम होगा कि जो पहले क्वेश्चन में आप इनर्शिया फाइंड किए तो इसके अक्रॉस ऑफ इनर्शिया कितना होता है, मास, और कैसा, अपॉन ऑफ 12, और दोनों साइड्स के स्क्वायर का क्या होता है मेरे पास, दोनों साइड की लेंथ के स्क्वायर के समेसन के कैसा होता है मेरे पास, इक्वल होता है। तो ये कितना हुआ अपने पास, 2m हुआ, और लेंथ ऑफ कितना हुआ, l/√2 का स्क्वायर प्लस ऑफ कितना हुआ, l/√2 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में कितना हुआ, 2m। तो ये कितना हो गया, यहाँ से ये 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। कितना हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो ये वैल्यू जो आपको दिख रही है वो आपके पास कितना है, इसका मास m और ये 12, और इधर से वैल्यूएशन आया l² प्लस ऑफ l² तो ये चीज़ जो देखने में आपको दिखेगी वो कितना हो जाएगा, l²। कितना हो जाएगा, l², मतलब ml² है। लेकिन ये पूरे फॉर्मेट की है, इस पूरे फॉर्मेट की, होल ऑफ फॉर्मेट की है। अगर मुझे इसके हाफ फॉर्मेट की चाहिए तो मुझे सिर्फ इनर्शिया ऑफ कौन सी चाहिए, ये वाली फॉर्मेट चाहिए, i की वैल्यू। तो i की जो वैल्यू है वो ix डैश के कितना है, हाफ है। तो मुझे अगर यहाँ पर से जो i की वैल्यू होगी इसको जस्ट ऑफ अगर मैं डिवाइड कर दिया तो i की वैल्यू ऑफ ml² कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। मतलब ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन डाटा का जो क्वेश्चन है वो क्या हो गया, आपके पास खत्म हो गया है। ठीक है,
मेरे पास 12, 13 और 14 ये 3 डाटा वाले कॉमन डाटा वाले क्वेश्चन थे। इसके बाद 15 वाले बोला पिछले क्वेश्चन जैसा है, बस वो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेट अबाउट द वाई एक्सिस पिछले ही क्वेश्चन का है। ऊपर मिस प्रिंट हो गया, कॉमन डाटा ऑफ क्वेश्चन सिर्फ 12 से लेके 14 तक है, एक्चुअल में वो 15 भी है, 4 क्वेश्चन का सीरीज है। ठीक, इस तरह से वो कुछ गिवन है कि ये पॉइंट ऑफ एक्स है और वो ये पूछ रहा है कि इस एक्सिस के अक्रॉस ऑफ इनर्शिया वो क्या करना है, आपको बताना है। तो आपको ये चीज़ मालूम है कि इनर्शिया ऑफ अगर ट्रेंगल में ऐसे ऑफ रहे और उसके बेस के अक्रॉस ऑफ फाइंड करना है, किसके अक्रॉस, बेस के अक्रॉस फाइंड करना है, तो आपको ये मालूम है कि इसका मास अपॉन ऑफ 6 और इसका जो बेस है ये हाइट का क्या हो जाए, स्क्वायर हो जाए। बेस मतलब यहाँ से इसके कैसे, हाइट का स्क्वायर, mh² बाई ऑफ 6 होता है। इस चीज़ को आप पिछले क्वेश्चन पे भी अपने देख सकते हो कि जैसे इस वाले फॉर्मेट में इनर्शिया यहाँ से फाइंड करनी थी। ठीक है, अगर यहाँ से फाइंड करनी थी तो आपको आंसर डायरेक्ट आ रहा है, देखो m और इसके बेस से ऑफ फाइंड करना था, मतलब इसके ऑफ वैल्यूएशंस यहाँ से फाइंड करना। तो मेरे पास m/6 और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ थी वो l/2 का क्या हुआ, स्क्वायर। तो डायरेक्टली आपको मालूम है m/6 l² बाई ऑफ कितना होता है, मेरे पास ये 4 हो गया, तो ml² बाई ऑफ 24। डायरेक्टली इस स्टेप से भी आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते। आपको हमेशा ये मालूम होना चाहिए कि अगर कभी भी बेस के अक्रॉस अगर आपको ऐसा ऑफ ट्रेंगल गिवन है और इस बेस के अक्रॉस ऑफ आपको वैल्यू बोल रहा है कि इस बेस के अक्रॉस ऑफ इसकी इनर्शिया बतानी है, तो होगी ml² बाई ऑफ 24 होगी, सॉरी ml² बाई 6 होगी, ये mh² बाई ऑफ आप 6 लिख सकते हो। तो सिमिलर ऑफ अगर मैं इस वाले फॉर्मेट को यहाँ पर से देखूँ, सॉरी पीछे आ गया, तो अगर मैं इस चीज़ को डस्ट ऑफ इसमें देखूँ तो ये डिस्टेंस ऑफ यहाँ से यहाँ तक कितना है, मेरे पास ये l/2 है और इसकी जो ये हाइट है ये भी कितनी, l/2 है। लेकिन मास तो सेम है, वाई एक्सिस एक दो मास को एक इक्वली ऑफ पोर्शन पे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो इसके रिस्पेक्ट में हाइट की वैल्यू ऑफ ये हो गया, इसका मास कितना है m अपॉन ऑफ 6 और हाइट ऑफ अगर मैं इसे बेस के फॉर्मेट से देखूं तो मेरे पास ये कितना है, l/2 का क्या है, स्क्वायर। तो ये हो गया ml² बाई ऑफ 24। एकदम सेम ऐसा कि रिंग को अगर मैं इस पोर्शन से लेके इस एक्सिस को ऐसे फोल्ड भी कर दूं तो इसकी इनर्शिया में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो अब मैं इस पोर्शन को उठा के इधर भी ले आऊँगा तब भी उतनी ही इनर्शिया होगी, अगर मैं इसे ऐसे ओपन भी रखता हूँ तब भी इनर्शिया इतनी होगी। तो इसकी इनर्शिया जो होगी वो ml² बाई ऑफ कितनी होगी, 24। मतलब ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट हो गया, 15 का सी हो गया। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, ए बॉडी इज रोटेटिंग यूनिफॉर्मली अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस। एक बॉडी है जो रोटेट कर रहा है यूनिफॉर्मली और वो भी कौन से एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस पे। इस तरह से कोई एक्सिस है, एक्सिस फिक्स इन इनर्शियल फ्रेम। ठीक, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए पार्टिकल ऑफ द बॉडी नॉट ऑन द एक्सिस। मतलब वो ये बोल रहा है कि द रिजल्टेंट फोर्स हमें क्या करना है, उसका फाइंड करना है पार्टिकल में ऑफ द बॉडी नॉट ऑन द एक्सिस, जो ऑफ मेरे पास किस डायरेक्शंस पे नहीं होना चाहिए, एक्सिस की डायरेक्शंस पे ऑफ नहीं होना चाहिए। तो पहली बात, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी में घूम रहा है तो ये कंफर्म बात है कि उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, 0। और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो टॉर्क की वैल्यू कितना होगा, 0। और अगर मेरे पास टॉर्क की वैल्यू ऑफ कितना हो गया, मेरे पास 0 तो मुझे ये पूछा द रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए पार्टिकल ऑफ द बॉडी नॉट ऑन द एक्सिस। तो कैसा है, वर्टिकल हो ही नहीं सकता ऑफ वाले में, क्योंकि वर्टिकल ऑफ होगा तो टॉर्क होगा। हॉरिजॉन्टल एंड स्क्यू विद द एक्सिस, ऐसा भी नहीं है। अब कैसा, हॉरिजॉन्टल एंड इंटरसेक्टिंग ऑफ एक्सिस, ये ऐसा जरूर हो सकता है कि अगर कोई रॉड ऑफ ऐसे अगर आपको मालूम है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो कोई फोर्स अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग आ रहा है तब भी उसके समेशन ऑफ टॉर्क की वैल्यू 0 होगी। और बॉडी अगर यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से भी रोटेट कर रहा है तो एक सेंट्रीपिटल ऑफ फोर्स लगेगा, लेकिन वो मेरे पास टॉर्क रिस्पॉन्सिबल के लिए कभी भी नहीं होता है। ठीक, कभी भी टॉर्क के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स है, टेंजेंशियल फोर्स है। तो ऑप्शन नंबर ऑफ सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 17 नंबर, वन एंड ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास स्मॉल m एंड लेंथ I लिख दिया, सॉरी L है, L इज क्लैम्प्ड
एक रॉड है जिसका मास ऑफ कितना है m है, और एक ऑफ लिंड मतलब लास्ट ऑफ इंड पे वो कैसा है, इस तरह से बंधा हुआ है। इसका मास कितना है मेरे पास, कैपिटल M, और लेंथ कितना है l। द रॉड लाई ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड रोटेट ऑन इट अबाउट द क्लैम्प्ड इंड एट यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, और वो यहीं पर कैसा एक यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। द फोर्स एग्जर्टेड बाय द क्लैम्प, अब जो फोर्स ऑफ क्लैम्प पे लगेगा इस पोर्शंस पे वो हमें बताना है। ऑन द रॉड हैज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात मेरे पास ये चीज़ आप समझ लो कि इस पे मेरे पास टेंजेंशियल ऑफ फोर्स की वैल्यू कितना होगा, 0, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कैसी है मेरे पास, यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म में मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है, 0। तो एक ही फोर्स लग रहा होगा जो टूवर्ड्स ऑफ सेंटर होगा, जिसे हम रेडियल फोर्स कहते हैं, वो m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना होगा, r। और अगर ओमेगा की बात की जाए यहाँ पे, ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है, वेलोसिटी अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जहाँ पर से ओमेगा की वैल्यू v, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब बॉडी के कहाँ पे लग रहा होगा, सेंटर ऑफ मास पे, जो कि कितना होगा l/2। तो ये कितना हुआ l/2, मतलब 2v अपॉन ऑफ कितना हो गया l, तो ये हो गया m, और ये कितना हो गया 2v अपॉन ऑफ l का क्या हो गया, स्क्वायर, और r की वैल्यू ऑफ यहाँ से यहाँ तक कितना है, l/2। तो ये कितना हो गया यहाँ पर से 4mv स्क्वायर अपॉन ऑफ l इंटू l/2, और ये कैंसिल आउट हुआ 2, और l क्या हो गया मेरे पास, कैंसिल आउट हो गया, ठीक। एक्चुअल में मुझे l के फॉर्मेट में चाहिए ही नहीं आंसर, एक्चुअल में आंसर ऑफ हमारे पास इसी फॉर्मेट में चाहिए जिस फॉर्मेट में ओमेगा के फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है। किसके फॉर्मेट में चाहिए, ओमेगा के फॉर्मेट में चाहिए। तो ओमेगा के फॉर्मेट में अगर चाहिए तो मैं इसे टेंजेंशियल में क्यों कन्वर्ट करूं, मैं डायरेक्टली ऑफ रेडियल को ये लिख सकता हूं m इंटू ओमेगा स्क्वायर, r मतलब यहाँ से इसके सेंटर ऑफ मास तक की डिस्टेंस, क्योंकि इस पर एक फोर्स कौन सा लग रहा होगा, mg, ग्रेविटी के कारण ऐसा होगा तो एक फोर्स ऑफ mg भी लग रहा होगा, लेकिन इस क्लैम्प पे जो फोर्स ऑफ पड़ रहा होगा बॉडी के रोटेशन कारण, वो सिर्फ ये फोर्स दे रहा होगा, जो कि क्या होगा, m इंटू ओमेगा स्क्वायर, डिस्टेंस ऑफ कितना हो गया, l/2 हो गया, ठीक है। यहाँ तक ऑफ आपके पास आ गया। तो अगले ऑफ स्टेप में ये वैल्यू ऑफ आपके पास डायरेक्टली हो जाएगी m ओमेगा स्क्वायर l/2 कितना हो गया, 2 हो गया। एक सिंपल सा फॉर्मेट में मेरे पास यहाँ पर ऑफ आंसर हो गया कि m ओमेगा स्क्वायर इंटू l/2, यही फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा, और इतना ही नॉर्मल रिएक्शन या टेंशन ऑफ फोर्सेस ये लगा रहा हो, ठीक है। ये 17 नंबर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर में क्या बोल रहा है, ए रॉड है ऑफ लेंथ कैपिटल L, एक रॉड है जिसकी लेंथ ऑफ मेरे पास कितनी है, कैपिटल ऑफ L है, इज हिंज फ्रॉम वन इंड, ऐसा ऑफ एक इंड पे कैसा है मेरे पास, ये फिक्स है। इट इज ब्रॉट टू ए हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड रिलीज, अब इसको यहाँ से क्या कर दिया गया है, रिलीज कर दिया गया है। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड व्हेन इट इज वर्टिकल पोजीशन, तो रॉड की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी जब वो इस पोजीशंस पे होगा। तो एक्चुअल पे जब रॉड ऐसा हो था तब इस वाली केसेस पे रॉड के पास एक ऑफ एनर्जी थी, वो कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल ऑफ एनर्जी थी, या फिर मैं ये कहूँ कि सिंपल ऑफ फॉर्मेट, यहाँ पर ऑफ कोई ना कोई इसके पास पोटेंशियल एनर्जी रही होगी। तो पोटेंशियल ऑफ एनर्जी अब जब यहाँ से ये रोटेट होके अगर यहाँ पे आया है, तो इस वाले फॉर्मेट से जब इस वाले फॉर्मेट के लिए बॉडी ऑफ पहुँची होगी, तो ये वाली केसेस में ये कंफर्म बात है कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई होगी, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक ऑफ एनर्जी अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो आपको मालूम होता है इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस कितना हो रहा होगा, हाफ इनर्शिया इनटू ऑफ कितना होता है मेरे पास, ओमेगा का स्क्वायर। और इस पॉइंट पे जो इनर्शिया मिल रही होगी वो हमारे पास कितनी होगी, यहाँ पर से रॉड के एज पे जो इनर्शिया ऑफ मिलती है वो वैल्यू होती है उसका मास इंटू लेंथ का स्क्वायर अपॉन ऑफ 3 इंटू क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर। अब रॉड अगर इस पॉइंट पे देखो तो एक फोर्स ऑफ लग रहा होगा मेरे पास, इस पॉइंट पे क्या होगा, मुझे फोर्स इंटू क्या कहोगे, हाइट कहोगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कहोगे। तो एक्चुअल में यहाँ पे एक ही फोर्स ऑफ लग रहा होगा mg। अब कितनी हाइट पे ये नहीं बोला है, तो यहाँ से यहाँ तक इस बॉडी पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो मेरे पास जो चेंजिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा वो एक्चुअल में वर्क डन के इक्वल होगा।
तो हाफ ml²/3 इंटू कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और वर्क डन ऑफ कितना हुआ मुझे mg इंटू बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे सारा फोर्स लग रहा होगा, ये कितना हो रहा होगा L/2। तो m से m ऑफ कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 ऑफ कैंसिल आउट हो गया, तो जो मेरे पास ओमेगा की वैल्यू ऑफ मिला, एक L से एक L कैंसिल आउट हो गया, एक बचेगा। ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो गई 3g अपॉन ऑफ कितना हो गया, ये हो गया 3g अपॉन ऑफ L, और ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, तो ओमेगा की जो वैल्यू होगी वो √3g/ऑफ कितना हो गया L, जो कि ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा हो गया मेरे पास बी वाला हो गया। कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ए हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक है, कैसा एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई हो रहा है, कितना mg/3 इज अप्लाइड ऑन द अपर सरफेस ऑफ यूनिफॉर्म क्यूब। एक क्यूब है इस तरह से, ठीक है, इसके अपर सरफेस पे एक फोर्स ऑफ अप्लाई हो रहा है जिसकी वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मेंशन है कि mg/ऑफ कितना है 3 है, इज अप्लाइड ऑन द अपर सरफेस ऑफ ए यूनिफॉर्म क्यूब ऑफ मास स्मॉल m एंड साइड a, और साइड ऑफ की लेंथ इसकी कितनी गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a है, ठीक, विच इज रेस्टिंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो एक तरह से ये मेरे पास एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। क्यूब तो मेरा बहुत खतरनाक बन गया है, ये क्यूब भी मैं गायब कर देता हूँ, ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन का डाटा ही गायब कर देता हूँ। ठीक, अब कैसा है कि इस तरह से एक क्यूब ऑफ है, ठीक है, फिर से वही बन रहा है, एक फोर्स ऑफ अप्लाई हो रहा है, mg/ऑफ कौन सा है 3 है, इस तरह से, ठीक है, और वो रेस्ट पे है। क्यूब ऑफ मेरे पास एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कैसा है, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रेस्ट पे है, मतलब ये μs की वैल्यू ऑफ भी क्वेश्चन में स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन गिवन है 1/2। द डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ mg एंड नॉर्मल रिएक्शन, वो ये पूछ रहा है कि अगर फोर्स ऑफ mg/3 लगाया जा रहा है तो एक्चुअल में अगर बॉडी को ऑफ लगाया जा रहा है ऊपर वाले सरफेस पे, तो ये मेरे पास सेंटर ऑफ मास से एक परपेंडिकुलर ऑफ डिस्टेंस पे है, और इसकी साइड ऑफ भी क्वेश्चन में a मेंशन है। अब अगर ये परपेंडिकुलर ऑफ कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे है तो एक्चुअल पे ये एक परपेंडिकुलर फोर्स बॉडी को टोपल करने की कोशिश करेगा, और एक फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस इसको मैनेज कर रहा होगा जो कि इक्वल और कैसा होगा अपोजिट होगा। अगर मेरे पास बॉडी मोशन पे नहीं है तो अप्लाइड ऑफ फोर्स की वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल होगी, जबकि केसेस में स्टैटिक ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू लेस देन ऑफ कितना होगी म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन के से कैसी होगी, कम होगी। अब बॉडी टोपल नहीं कर रही है, कंफर्म बात है कि ये हो रहा होगा, ठीक। अब दूसरे साइड ऑफ मेरे पास जो फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस होगा उसकी वैल्यू ऑफ कितना होगा mg/3 हो जाएगा। अब बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे एक फोर्स ऑफ लग रहा है mg, अब ये टोपल करने की कोशिश करेगा तो बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो रहा होगा। तो इस नॉर्मल रिएक्शन की शिफ्टिंग ऑफ n हुआ, और यहाँ से कितना शिफ्ट हो गया, ये बॉडी ऑफ मेरे पास x हो गया। अब ये पूछ रहा है कि एक्चुअल में ये x की वैल्यू ऑफ कितना होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है तो मैं इसके सेंटर ऑफ मास पे एक टॉर्क का इक्वेशन लगाता हूं, तो समेशन ऑफ टॉर्क, बॉडी टोपल नहीं कर रहा मतलब समेशन ऑफ टॉर्क की वैल्यू 0। तो मेरे पास जो जो एक डायरेक्शन में होगा उसको एक साइड लेते चलते हैं। देखिए जो भी ऐसा ऑफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा उसको पॉजिटिव ले लेता हूँ, जो एंटी क्लॉकवाइज में है वो निगेटिव हो गया। mg ऑफ सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है तो इसका टॉर्क तो 0 होगा। पहले देखिए ये mg और ये mg/3 दोनों एक ही से पास कर रहे हैं, तो mg/3 और इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2 है और इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2 है, तब तो इसके एज की लेंथ ऑफ a होगी। तो मैं डायरेक्टली ऑफ लिख लेता हूँ mg/3 इंटू a। अगर जब कपल ऑफ फोर्स लगते हैं तो उसके दोनों के बीच का डिस्टेंस इंटू कोई भी एक फोर्स आप लिख सकते हैं, ठीक। इंटू ऑफ मेरे पास ये इक्वल हो जाएगा किसके, बॉडी के नॉर्मल रिएक्शन, और इसका कुछ डिस्टेंस है वो कितना है मेरे पास x। अब अगर ये नॉर्मल रिएक्शन बॉडी बैलेंस है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी तो बॉडी कहीं नहीं जा रही है, हॉरिजॉन्टल फोर्स की वैल्यू 0 है, मतलब mg/3 mg/3 ये तो आप लिख चुके हो। उसी तरह से समेशन ऑफ फोर्स वर्टिकल भी अगर 0 है तो mg की जो वैल्यू होगी वो नॉर्मल रिएक्शन की इक्वल होगी। तो ये mg/3 इंटू a इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन भी mg हो जाएगा इंटू x हो जाएगा, और mg कैंसिल, तो x इज इक्वल टू a/ऑफ कितना हो गया
3 हो गया, मतलब x की वैल्यू अब कितना हो जाएगा मेरे पास a/3 हो जाएगा। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखें, इस क्वेश्चन में क्या बोला, ए मैन कैन मूव ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन सपोर्टेड सिमेट्रिकली एज शोन, द वेरिएशन ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए सपोर्ट ए, मेरे पास कैसा, विद डिस्टेंस x ऑफ द मैन फ्रॉम द एंड ऑफ द प्लैंक इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय। क्वेश्चंस पे ये बोल रहा है कि मेरे पास एक मैन है जो हॉरिजॉन्टल प्लैंक पे कैसा मूव कर सकता है, जो सिमेट्रिकली ऑफ जैसा अरेंज है इस तरह से शोन है। द वेरिएशन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन ऑन सपोर्ट x, मतलब इसके नॉर्मल रिएक्शन ऑफ में मेरे पास कितना वेरी करेगा विद डिस्टेंस ऑफ x, इस आदमी के मूव करने के ऑफ डिस्टेंस के साथ कितना वेरिएशन ऑफ a पे नॉर्मल रिएक्शन का आएगा। ऑफ द मैन फ्रॉम द एंड ऑफ द प्लैंक इज बेस्ट रिप्रेजेंट, यहाँ से इधर की डायरेक्शन में मूव करने के साथ उसके नॉर्मल रिएक्शन पे ए पे किस तरह से वेरिएशन आएगा, मुझे ये चीज़ को क्या करना है, बताना है। तो मैं अगर एजम्पशंस ऑफ करूँ, इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ यहाँ पर से, तो आपको ये दिखना स्टार्ट होगा, थोड़ा और जूम, ठीक है। अब देखो, जैसे अगर मैं ये कहता हूँ कि ए पॉइंट पे जो नॉर्मल रिएक्शन है, ए पॉइंट पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा वो ऊपर की डायरेक्शन में कुछ इस तरह से लग रहा होगा। इस नॉर्मल रिएक्शंस की जो वैल्यू होगी वो वैल्यूएशंस ऑफ मेरे पास यहाँ पे कौन सी होगी, n1। उसी तरह से मैं यहाँ पे ऑफ कहता हूँ, ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू ऑफ मेरे पास कितना है, n2, और ये x इज इक्वल टू 0 है। अब अगर इस तरह से बात की जाए तो एक्चुअल में जो यहाँ पर होगा मुझे उसमें ऐसा देखने को मिलेगा कि n1 प्लस ऑफ n2 की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास कैसा होगा, मैन के मास प्लस ऑफ किसका मास, प्लैंक का मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल होगी, क्योंकि बॉडी मेरे पास ना ऊपर जा रही है और ना नीचे जा रही। लेकिन अगर मैं बी पॉइंट के अक्रॉस ऑफ इस पॉइंट पे देखूं तो मुझे टॉर्क जरूर दिख रहा होगा। अब इस पॉइंट के हिसाब से मैं देखना स्टार्ट किया तो मुझे टॉर्क दिखेगा। तो टॉर्क अगर मैं ये कहूँ कि बॉडी ऑफ रोटेट नहीं कर रहा तो बी पॉइंट पे जो टॉर्क की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। अब अगर बी पॉइंट पे टॉर्क की वैल्यू 0 होगी तो ए पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है और फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ मेरे पास यहाँ पे एक टॉर्क क्रिएट कर रहा होगा। लेकिन n2 के कारण एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर कोई ऑफ फोर्स पास कर रहा है तो मुझे उसका टॉर्क कितना होगा, 0। और दूसरा ऑफ मैं ये जम्पशंस करूँ कि मेरे पास इस बॉडी का वेट भी तो होगा या नहीं होगा, इस प्लैंक का ऑफ मास कितना होगा मेरे पास, कैपिटल M इंटू जी, जो किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, नीचे की डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, नीचे की डायरेक्शन में। बट अगर मैं ये देखूं तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है, अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन को ऐसा लूँगा, निगेटिव लूँगा। तो मुझे ये वैल्यूएशंस ऑफ जो मिलेगी वो कितनी होगी मेरे पास, माइनस ऑफ mg। और डिस्टेंस ऑफ, देखो ये रॉड की पूरी लेंथ ऑफ 6 मीटर है, ये 1 मीटर की डिस्टेंस पे, तो ये बचा हुआ 2 मीटर और इधर से कितना हुआ 2 मीटर। तो mg इंटू कितना हो गया, मुझे 2 हो गया। और दूसरा ये आदमी की डिस्टेंस ऑफ क्या हो रही होगी, वेरी कर रही होगी, जहाँ पे x इज इक्वल टू 0 ये है। तो यहाँ से B पॉइंट से x इज इक्वल टू 0 का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये 5 मीटर है। अगर ये 5 मीटर है तो मुझे यहाँ से इस बॉडी का वेट भी तो mg नीचे साइड लग रहा होगा, तो माइनस ऑफ mg। बट डिस्टेंस ऑफ ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो बची हुई डिस्टेंस अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ से ये डिस्टेंस ऑफ x ट्रेवल कर गया तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस b से कितना हो गया, 5 माइनस ऑफ x हो गया। ये वैल्यू ऑफ कितनी हो गई, 0 हो गई। अब अगर ये 0 हो गया तो यहाँ से मुझे क्या बोला है, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू में कितना वेरिएशन करेगा, n1 इंटू 4 इज इक्वल टू mg, ये कितना हो गया 2mg, माइनस और ये प्लस ऑफ कितना हो गया, स्मॉल mg, और ये 5 माइनस ऑफ x हुआ। तो नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई मुझे, कैपिटल mg बाई ऑफ 2 और प्लस ऑफ स्मॉल mg बाई ऑफ 4 इंटू 5 माइनस ऑफ x। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू मेरे पास धीरे 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 जैसे जैसे वो डिस्टेंस
बढ़ रही होगी, ये वैल्यू इधर चलते जाएगा तो x की वैल्यू अब धीरे धीरे मेरे पास क्या होना स्टार्ट करेगी, इंक्रीज होना स्टार्ट करेगी। तो मेरे पास अगर ये वैल्यू अब धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट कर रहा होगा, बढ़ना स्टार्ट कर रहा होगा, x की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगी तो ये वैल्यू ऑफ सब्सट्रैक्ट होगा 5 से, तो ये वैल्यू ऑफ स्मॉल होती जाएगी। पहले अगर x की वैल्यू 0 रखा तो कैपिटल mg/2 प्लस ऑफ स्मॉल mg/4 इंटू 5 है, लेकिन जैसे ही x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो ये 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर मीन्स ऑफ धीरे धीरे इसकी वैल्यू ऑफ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी और लीनियरली कम होगी। जब 5 की वैल्यू ऑफ मेरे पास कितना, x की वैल्यू 5 हो जाएगी तो 0 हो जाएगा, ये mg/ ऑफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर भी नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू ऑफ मेरे पास n1 की वैल्यू ऑफ 0 नहीं जाएगी, मतलब ये ग्राफ लगभग कुछ इस तरह से होगा, डिक्रीजिंग ऑफ फॉर्मेट में और लीनियरली डिक्रीज कर रहा होगा। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा होगा, एक यही पोर्शन बचता है जो लीनियरली ऑफ डिक्रीज कर रहा होगा। और इस पे क्या कहता है, पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, तो x की वैल्यू तो कहीं पर निगेटिव जा ही नहीं रही है, तो ये फॉर्मेट कभी पॉसिबल ही नहीं इंक्रीज करने का। ये वाला आधा पॉसिबल, लेकिन फिर उसके बाद इंक्रीजिंग ऑफ फॉर्मेट है, तो मुझे इस डायरेक्शन पे जाने से कोई भी इंपैक्ट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन अगर इस पॉइंट पे देखूं कि आदमी इधर जा रहा होगा तो ये तो मुझे नॉर्मल रिएक्शन ही क्या हो जाएगा, एक पॉइंट के बाद 0 हो जाएगा, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो एक ही ऑप्शन ऑफ करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ऑफ बी। तो ठीक है, यहाँ तक आप अच्छे से देखो, इसको समझो और फिर उसके बाद क्या करना, फिर से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। तो ये यहीं तक हुआ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।